अब यहां पे ये जो राउट कॉन्फ़िग है, ये देखो, तो नाम से पता चला राउटिंग है। अब यहां पे इसके ऊपर पूरा लेक्चर लगना है, तो टेंशन की बात नहीं, जो लिखा हुआ उसे समझने की कोशिश करते। आप कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम रखो, कुछ भी, इसका कोई यहाँ पे डिफॉल्ट कोई कीवर्ड है। हाँ, यूआरएल दैट इज फैक्टर, जो आपको यूआरएल में लिखना है। और ये जो पैटर्न क्या लिखा आ रहा है, कंट्रोलर स्लैश एक्शन, यहां से पता चल रहा है। अगर आप अभी इसके आगे लिख दो, वैसे छोटा एग्जांपल, स्लैश सीएस, फिर पता क्या लिखना पड़ेगा, सीएस स्लैश कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन। ठीक, ये राउटिंग का खेल खेलेंगे, बड़ा मजेदार है, जो चाहिए हम वो बनाएंगे। राउटिंग क्यों जरूरी होती, वैसे भी जैसे आप गूगल से सर्च करते हैं, 1 घंटा 2 घंटे लगा के बड़ी मुश्किल से वो चीज मिलती जो हमें चाहिए होती, और उस समय घर का काम याद आ जाता। हम क्या करते हैं, उस यूआरएल को फेवरेट में ऐड कर देते हैं, उस यूआरएल को कॉपी करके रख लेते हैं, बुक मार्क बना लेते हैं, कुछ ऐसा करके हम रख लेते हैं, पढ़ेंगे बाद में, पढ़ते हैं। थोड़े दिनों बाद और ढूंढ लेते, कोई चीज और ढूंढ लेते, ऐसे वहां 15-20 यूआरएल हो जाते। फिर 20 दिन बाद याद आता है, ये डाला था, पढ़ना है। फिर हम लोग क्या करते, उन 15-20 यूआरएल पे एक करके क्लिक करते, कौन सा था वो, क्योंकि उसका जो यूआरएल है वो इतना मीनिंगफुल नहीं था। अगर आपका वो यूआरएल मीनिंगफुल हो, जैसे मान लो आपको यूआरएल में ही लिखा हो .NET ट्रेनिंग, तो आप एकदम से समझाओगे .NET का, PHP ट्रेनिंग ये लिखा हो, इंस्टेड ऑफ ऐसे लिखा हो एक्शन कंट्रोलर का नाम, एक्शन का नेम, वो टेक्निकल टर्म है, वो तो एक डेवलपर के लिए है, एक नॉर्मल यूजर के लिए तो कोई उसका लेना देना नहीं। तो जो यूआरएल को कस्टमाइज करना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, और एक किसका पार्ट होता है, राउटिंग। तो राउटिंग में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा हम देखेंगे जो हम अभी हो रहा है। देखो, कर्ली ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो वेरिएबल का नाम होता है, याद रखें। ये कंट्रोलर का नेम उठाएगा, स्लैश ये एक्शन का नेम उठाएगा, और स्लैश ये क्या उठाएगा, आई। ठीक, मान लो आपने कंट्रोलर का नाम नहीं दिया, मान लो आपने एक्शन का नाम नहीं दिया, तो कहां जाएगा, डिफॉल्ट। और क्या करेगा, कंट्रोलर कौन से पे जाएगा, होम, और उसका कौन सा एक्शन, इंडेक्स, और उसके बाद आईडी तो आपका ऑप्शनल है, दो चाहे ना, ऑप्शनल है, पास करना कोई जरूरी नहीं। मतलब कहने का, अगर आपने यूआरएल में कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर का नेम क्या उठाएगा, होम, और उसका एक्शन इंडेक्स, और ये ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखो कहां गए, कंट्रोलर, और ये होम कंट्रोलर, और ये देखो होम कंट्रोलर, और उसके अंदर एक्शन कौन सा है, इंडेक्स, और इसका व्यू भी बना हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो यहां जाए, जैसे मैं चाहता हूं यहां ना जाए, वो मेरे वाले कंट्रोलर पे जाए, तो मैं होम की जगह क्या लिख दूंगा, एम्प्लॉय, और एक्शन तो मेरा भी। मतलब ये हुआ, जैसे हम स्टार्टअप पेज बनाते थे, याद करो, वहां राइट क्लिक सेट है स्टार्ट पेज, याद है, यहां स्टार्टअप एक्शन बनाना है, तो यहां लिखना पड़ेगा कि कोई कंट्रोलर का नाम नहीं दिया, ना एक्शन का नेम, देन वो कहां जाके डिफॉल्ट उठा लेता है, कंट्रोलर का नेम क्या उठाएगा, एम्प्लॉय, और एक्शन का नेम उठाएगा। कोई बोले सबसे पहले ये वाला कंट्रोलर एक्शन एक्सेस होना चाहिए, वो आपने यहां पे चेंज करना है। अब रन करके देखो, अभी पता चल जाएगा। आ गया, ऊपर देखो, आ गया। ठीक, और इस तरह से ये क्लियर है। कहने का मतलब मेरा ये था
ये यहां से पता चलता है। फिर जो कंट्रोलर का नेम एक्शन दोगे उसके बाद वो वैसे काम करता है। ये तो वो केस है अगर नहीं दोगे। अगर आप दोगे, जैसे मैंने यहां लिख दिया स्लैश होम स्लैश इंडेक्स, कहां जाएगा? होम के इंडेक्स। चला गया? चला गया नहीं? ठीक। अब इसी तरह से होम के अबाउट पे जाना है, ये अबाउट पे जाएगा। होम के कॉन्टेक्ट पे जाना है, ये उस पे। बस यूआरएल में लिखना है कंट्रोलर का नाम स्लैश, ये मैंने नहीं बनाया हुआ, ये बना हुआ था। अगर आपने इंडेक्स पे जाना है अपने, तो क्या करोगे? एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स, या नीचे क्लिक कर। तो मतलब कहने का ये है कि यहां बताया हुआ कि पहले कंट्रोलर का नाम लिखना है और फिर एक्शन। अगर आप कोई कंट्रोलर का नाम नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट कंट्रोलर ये उठाएगा। अगर एक्शन का नाम नहीं दोगे तो डिफॉल्ट एक्शन ये उठाएगा। इसको हम कहते हैं राउटिंग। इसको हम यहां से मैनेज कर, ठीक है जी। नेक्स्ट समझ आ गया? लिखना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, ये तो सिर्फ समझाने की बात थी कि राउटिंग यहां से मैनेज होती है, लेआउट कहां से आता। अब हम रन करते हैं, अब हम समझते हैं पूरा इसका साइकिल, ये कैसे। और जो बच्चे में करवा रहा हूं ये रोज ही करनी है, जो डरना नहीं है। थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो कल भी यही करना है। अब रोज ही ये चीज पढ़नी है तो क्लियर होंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं। अभी तो सिर्फ थोड़ा बहुत जैसे हम गाड़ी सीखते हैं तो बताते हैं ना, ये ब्रेक है, रेस कहां से आ रही, जिसके मैं क्लिक करता हूं वहां कैसे जा रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया कॉन्टेक्ट तो कैसे गया, यहाँ पे कैसे गया। अब हम वो समझे। एमबीसी तो पता चल गया, मॉडल व्यू कंट्रोल। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, ये देखो, जब भी हम रन करते हैं सबसे पहले वो जाता है global.asx फाइल। जब भी आप रन करते हो प्रोजेक्ट को, देन कहां जाता है? global.asx फाइल में। जैसे एक एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है? एंट्री। जैसे आपका एंट्री पॉइंट क्या होता है? अगर C++ में मेन होता है, बिल्कुल वैसे है। तो global.asx फाइल, ग्लोबल नाम है, एक्सटेंशन है .asax। पहली बात, ये फाइल एक प्रोजेक्ट में एक ही होगी, दो कभी भी नहीं हो सकती। global.asax। और ये फाइल किसके लिए होती? टू मैनेज एप्लीकेशन लेवल इवेंट। टू मैनेज एप्लीकेशन लेवल, जो चीजें एप्लीकेशन लेवल होंगी, टू मैनेज एप्लीकेशन लेवल इवेंट। जैसे देखो global.asx में आए और यहां पे ये देखो एप्लीकेशन स्टार्ट, मैं आगे, और यहां पे आप ये राउट कॉन्फ़िग देखो। पहले क्या देखो? राउट कॉन्फ़िग। ये देखो राउट कॉन्फ़िग डॉट रजिस्टर राउट, और ये राउट कॉन्फ़िग वही है जो मैं अभी बता रहा था। तो जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा सबसे पहले वो कहां आएगा? एप्लीकेशन स्टार्ट। और ये कहां बना हुआ? global.asx। यहां से वो जाएगा राउट कॉन्फ़िग पे। ये देखो F, इस राउट कॉन्फ़िग पे क्लिक करके F12 प्रेस करो, देखो वही तो आ गया, यही है ना। तो सबसे पहले जाएगा global.asx पे, उसके अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट और उसके अंदर है राउट कॉन्फ़िग।
अब यहां से जाएगा राउट कॉन्फिग। राउट कॉन्फिग कहां है? एफ स्टार्ट और उसके अंदर है राउट कॉन्फिग। दो स्टेप ये हो गए। फर्स्ट स्टेप क्या है? global.ascx। सेकंड स्टेप क्या है? राउट कॉन्फिग। राउट कॉन्फिग से उसे क्या पता चलेगा भाई कौन सा कंट्रोलर और कौन सा एक्शन। मान लो हमने क्या लिखा हुआ यहां पे, एक मान लो हमने यहां पे लिखा, ये वैसे कमेंट बना के लिखा, ये कमेंट बना के लिखा, कुछ नहीं है वो एम्प्लॉय इंडेक्स। तो देन इसके बाद कहां जाएगा? एम्प्लॉय कंट्रोलर पे इंडेक्स एक्शन वहीं जाएगा। थर्ड स्टेप वो है, लो जी कंट्रोलर में गए और एम्प्लॉय कंट्रोल। थर्ड स्टेप ये हो गया। कंट्रोलर के बाद ये इसमें एक्शन बना हुआ इंडेक्स इस पे जाएगा। अब उसके बाद व्यू पे जाता है, हमने यही पढ़ा भी, लेकिन नहीं, यहां व्यू को ये कैसे पता चलेगा कौन सा लेआउट, उसका पाथ क्या है। तो देन इसके बाद वो जाता है, ये स्टेप याद रखना, व्यूज के अंदर शेयर, और शेयर के अंदर है, सॉरी व्यूज के अंदर ही है व्यू स्टार्ट डॉट CSHTML, और ऊपर देखो क्या पाथ लिखा हुआ, व्यू स्टार्ट डॉट CSHTML, यहां पे लेआउट फाइल का पाथ लिखा हुआ। तो मैंने कल क्वेश्चन पूछा ना, एप्लीकेशन साइकिल बताओ बच्चे प्रोजेक्ट कैसे रन होता है, ये वो ही सबसे पहले कहां जाएगा? global.ascx, फिर कहां जाएगा? राउट कॉन्फिग, फिर कहां जाएगा? जो एप्रोप्रिएट कंट्रोलर हो, फिर कहां जाएगा? व्यू से पहले व्यू स्टार्ट से। व्यू स्टार्ट कहां है? व्यूज फोल्डर के अंदर। और व्यू स्टार्ट में क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? व्यू शेयर और ये लेआउट। इसके बाद कहां जाएगा? लेआउट। इसके बाद व्यू और शेयर के अंदर है लेआउट। इसकी कहानी में समझा रहा यहां, और जब कुछ इसमें आ गया तो फिर क्या करेगा? इसमें जो रेंडर बॉडी, और यहां पे फिर आपका क्या आएगा? वो व्यू जिसका नाम है इंडेक्स, जो भी आपने दिया होगा। तो लास्ट में कहां जाएगा? एम्प्लॉय का जो, देख लो उसी सीक्वेंस में, सबसे पहले global.ascx, राउट कॉन्फिग, एम्प्लॉय कंट्रोलर, व्यू स्टार्ट, लेआउट और इंडेक्स। लिख लो ये, और भी देखना पड़ेंगे आने वाले टाइम पे, थोड़ा सा लिखो। आज ये पता है कि एमबीसी की एप्लीकेशन काम कैसे करती, तो आप बोलोगे सबसे पहले वो जाता है global.ascx में, फिर उसके बाद आप ये लेके चलो, डिग्री कहाँ मिलेगी? कोड जो है प्रॉपर अंडरस्टैंड होना। एम्प्लॉय कंट्रोलर, व्यू स्टार्ट, लेआउट और इंडेक्स डॉट HTML, रट्टा मार लेना। अब अगली बार यही बता, ऐप स्टार्ट में क्यों गया, एप्लीकेशन स्टार्ट, राउट कॉन्फिग में क्यों गया, कंट्रोलर पे क्यों गया, उसका व्यू स्टार्ट में क्यों गया, लेआउट में क्यों गया। तो कुछ क्यों तो आपको पता चल गए होंगे, कुछ के लिए और पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोगों ने आगे क्या करना है, नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और कुछ और करेंगे,
कुछ और सीखेंगे। तो नया प्रोजेक्ट जो है ठीक जो अब हमने बनाना है, तो उसमें हम लोग डाटाबेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डाटाबेस। और यहाँ पे कहानी अलग पढ़ना है, एंटिटी फ्रेमवर्क। क्या पढ़ेंगे? जैसे डाटाबेस हैंडलिंग के लिए हम एफबीसी में यूज करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क। फिर क्वेश्चन आता है क्या था? ADO.net। ADO.net क्या है? डेटा को एक्सेस करने की एक टेक्निक है जो हम ASP.NET में यूज करके आए हैं। अब हमने MVC में क्या करना है? एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क जो है ये भी एक डेटा को एक्सेस करने की टेक्निक है। एंटिटी फ्रेमवर्क के दो पार्ट होते हैं, एक डाटाबेस फर्स्ट और दूसरा होता है इसमें कोड फर्स्ट। पूछा जाता है डाटाबेस फर्स्ट और कोड फर्स्ट। तो जो डाटाबेस फर्स्ट है आपका, उसमें पहले हम डाटाबेस बनाते हैं, जो हम करके आए हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट को सर्वर में जाके डाटाबेस ही बनाते हैं ना पहले, दैट इज डाटाबेस फर्स्ट। तो डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच हमें आती है कि उसमें क्या होता है, डाटाबेस पहले बनाना है। लेकिन कोड फर्स्ट में तो कोडिंग से ही डाटाबेस बने। तो ये चेंज है। और याद रखना 99% कोड फर्स्ट अप्रोच ही यूज होती है। अगर आप इस अप्रोच को समझें तो पाइथन में भी यही यूज होती है। यानी और चीजों की बात करें तो ये कोड फर्स्ट अप्रोच अब हमने सीखनी है। तो अब आपको कोई बोले क्या सीखने जा रहे? एंटिटी फ्रेमवर्क। और एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर कौन सी अप्रोच है आपकी? कोड फर्स्ट। ठीक। और ये जो कोड फर्स्ट अप्रोच है, ठीक, जिसमें हम कोडिंग से डाटाबेस बनाते हैं। आप बोलोगे इसका क्या फायदे है? कोडिंग से ही डाटाबेस बनाएंगे। अभी क्या होता है, अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज की, आपने SQL सर्वर यूज करके प्रोजेक्ट बना लिया जो हम बना रहे, तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट के पास भी SQL सर्वर होना चाहिए जहां पे मेरी एप्लीकेशन रन है। मान लो क्लाइंट ने एकदम से बोला मुझे तो ऑरेकल यूज करना है। जैसे कई बार हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को सेल करते हैं। अब किसी के पास ऑरेकल होगा, किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट को सर्वर होगा, किसी के पास MySQL डाटाबेस होगा, ऐसे कोई भी हो सकता है। तो डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच में सारा प्रोजेक्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा अगर उसने डाटाबेस चेंज करने को बोला। बट कोड फर्स्ट में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां डाटाबेस ही कैसे बनेगा? कोडिंग से। मतलब ये हुआ कि हमने अपना प्रोजेक्ट कोड फर्स्ट करके यूज किया है, तो कोई भी डाटाबेस यूज कर सकते हो आप लोग, चाहे ऑरेकल, चाहे माइक्रोसॉफ्ट को सर्वर, चाहे MySQL। ये इंपॉर्टेंट है आपका कोड फर्स्ट अप्रोच, और इसके और भी बेनिफिट है। तो अब हम पढ़ने जा रहे MVC के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क की कौन सी अप्रोच? कोड फर्स्ट। ठीक है, आपका काम अभी इतना है कि जो मैं छोटी सी एप्लीकेशन करवाई, मॉडल व्यू, उसको बनाओ, और ये बाकी चीजों की जो कहानी